नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा रिलायंस के स्टॉक के बारे में। अगर रिलायंस के स्टॉक की बात की जाए तो शेयर में आज हल्की तेजी बनते हुए दिखी है लंबे समय बाद, और रिलायंस के स्टॉक को लेकर मैं आप सभी के साथ काफी समय से बुलिश हूं। हालांकि कोई तेजी खास नहीं है, 5 रुपए बढ़कर ही बंद हुआ है स्टॉक देखा जाए तो। एक चीज जो हम और आप मिस कर रहे थे ना अभी तक, वो ये था कि हम लोग इसमें 261 रुपए का भाव मिस कर रहे थे। अभी 2400 रुपए हमें स्टॉक तो दिख रहा है, लेकिन 261 रुपए का आपका 240 रुपए पे भी अगर आप देखें करंट लेवल से भी, जियो फाइनेंस भी तो पड़ा है। अगर 240 रुपए इसमें इंक्लूड करता हूं तो ये 2660 रुपए का भाव हो गया रिलायंस का। फिर आप और हम ये कैसे सोच सकते हैं कि रिलायंस ने रिटर्न ही नहीं दिए। रिलायंस 2 साल से वहीं का वहीं पड़ा है। एक्चुअली में कल तक मैं भी आपके साथ यही शेयर कर रहा था, बट जब मैंने नोटिस करा, जब मैंने डीप देखा इस स्टॉक को, तो फिर मेरे को अचानक से याद आया जो चीज मैं भूल गया हूं कि जियो फाइनेंशियल का स्टॉक कौन देखेगा। 240 रुपए का भाव उसी में से तो निकला है। रिलायंस का जो मार्केट कैप आज 16,28,000 करोड़ का है, वो पहले 16,28,000 करोड़ का नहीं था। उसमें 1,50,000 करोड़ का जियो का और इंक्लूड करना पड़ेगा आपको। दैट मीन 17,70,000 करोड़ का मार्केट कैप हो जाएगा रिलायंस का इस समय। तो रिलायंस के स्टॉक ने निवेशकों को बनाया है पैसा, और लॉन्ग टर्म में तो सबको ही पता है बनाया है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये स्टॉक इस भाव से भी पैसा बनाएगा। पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूं जो ब्रेकिंग न्यूज आई है, जो आज के सेशन में कुछ बड़ी खबरें आते हुए दिखे रिलायंस की, और बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ी डील है। कल तो मैंने आपके साथ शेयर किया ही था कि बीसीसीआई से क्रिकेट के मीडिया राइट्स जो है वो वायाकॉम 18 ने लिए हैं। 5,900 प्लस करोड़ की ये डील हुई है। सितंबर 2023 यानी करंट मंथ से लेकर 2028 तक ये सौदा हुआ है। अब आज के सेशन में क्या खबर आई है वो मैं बताना चाहता हूं। कंपनी फंड रेजिंग को कहीं ना कहीं फंड रेजिंग के ऊपर विचार कर रही है। क्या है पूरी डिटेल वो सुन लीजिए। कंपनी यूनिट इन टॉक्स विद ग्लोबल इन्वेस्टर्स, दुनिया भर के निवेशकों से बात चल रही है टू रेज अप टू $2.5 बिलियन बाय सितंबर 30। इस महीने के अंत तक राउटर्स की तरफ से एक खबर आ रही है, इस महीने के अंत तक $250 करोड़ कंपनी जुटाने वाली है, फंड रेज करने वाली है ग्लोबल इन्वेस्टर्स के द्वारा। तो बड़ा अमाउंट है ये। कंपनी यूनिट टारगेटेड टोटल $3.5 बिलियन फंड रेज। QIA इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 बिलियन अनाउंस ऑलरेडी। ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि अच्छा ठीक है, टोटल कंपनी जो फंड रेज करने वाली थी, जो टारगेट था वो $3.5 बिलियन का था, यानी $350 करोड़ का था, जिसमें से $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी अनाउंस कर चुकी है। तो अभी $2.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट रह गया। तो ये बड़ी खबर आ रही है। एक और मैं बता रहा हूं, कंपनी यूनिट इन टॉक्स विद 2 US इन्वेस्टर्स फॉर फंड रेज सम सॉवरेन वेल्थ फंड्स राउटर्स की तरफ से। यानी कि ये जो $2.5 बिलियन है, इसमें से अमेरिका के 2 इन्वेस्टर हैं जो कि सॉवरेन वेल्थ फंड से हैं। तो यहां से भी फंड रेजिंग की चर्चा चल रही है। टोटल $2.5 बिलियन कंपनी को जुटाना है। किस तरीके जुटाई कैसे वो पता नहीं, लेकिन हाँ 1 बिलियन जुट चुका है 3.5 में से, अभी 2.5 रह गया है, और 2 US के इन्वेस्टर्स से बात चल रही है कंपनी की। तो ये जस्ट आज के सेशन में 6:13 के बाद ब्रेकिंग न्यूज आते हुए दिख रही है, वो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी। अब आ जाते हैं स्टॉक के प्राइस के भाव पे। प्राइस के ऊपर देखिए 2412 2413 पे ट्रेड कर रहा है। 2480 रुपए पे पहला इंस्टॉलमेंट गया, 2420 2440 पे दूसरा गया, और 2340 पे मेरा तीसरा जाएगा। चौथा मैं फिर अपने उससे प्राइस पे रिव्यू करूंगा, और अगर स्टॉक यहीं से रिवर्सल के संकेत देगा तो वो भी मैं आप सभी के साथ टाइम भी शेयर करूंगा कि भैया वेट मत करो गिरने का, खरीदो। रिलायंस की बात की जाए तो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। 70,000 करोड़ का प्रॉफिट एक साल में बना रही है ये कंपनी। तो यहां पे आपका कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए। मोटा भाई इकोनॉमी में 6% का कंट्रीब्यूशन करते हैं रिलायंस के जरिए। तो ये इकोनॉमी भारत की बढ़ेगी। मूडीज ने भी आज भारत को लेकर कुछ बड़े अनाउंसमेंट करी है। तो डेफिनेटली जब भारत ग्रो कर रहा है, इकोनॉमी बढ़ रही है, तो उसमें रिलायंस का पार्टिसिपेशन भी रहेगा। जियो फाइनेंस जिसका कारोबार अभी बहुत छोटे लेवल पे, ये भी बहुत लंबा बढ़ेगा, तो यहां से भी बढ़िया होगा, आप निश्चिंत रहें। रिसेंटली आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, रिलायंस रिटेल में 8,200 करोड़ का निवेश किया है कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने, और इसके वैल्यू 1% इक्विटी के लिए। तो रिलायंस रिटेल के वैल्यूएशन पता है कितने हुए हैं? 82,000 करोड़ के, 82,000 करोड़ के वैल्यूएशन रिलायंस रिटेल के हो गए, जो कि ऑलमोस्ट 3 गुना हो चुके हैं प्रीवियस कुछ महीनों सालों में देखेंगे तो। और रिलायंस ने रिसेंटली एक और अनाउंसमेंट करी, योगेस्ट्रा जैसे स्टोर ओपन कर रही है कंपनी। पहला हैदराबाद में ओपन कर दिया है, इस साल के अंत तक 200 स्टोर ओपन कर देगी। और योगेस्ट्रा डायरेक्टली टक्कर देगा ट्रेंड के कुछ स्टोर्स को, जहां पे कंपनी के मैक्सिमम प्रोडक्ट्स 999 से सस्ते मिलेंगे आपको।
तो बड़ी डेवलपमेंट है रिलायंस में, और आपको इसके बारे में मुझे लगता है मुझे बताना ही नहीं चाहिए कि भैया रिलायंस क्या कर सकता है क्या नहीं, आपको खुद को पता होगा कि क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। देन डेफिनेटली आप इस स्टॉक में निवेशित रहें। और मार्केट में एक लाइन भी कहा जाता है कि योर पोर्टफोलियो इज इनकम्प्लीट विदाउट रिलायंस, तो यहाँ जरूर निवेश करके चलें। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी। होप आपको सारी चीजें समझ पसंद दोनों आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।